तो सहारनपुर में निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर मुहर लगा दी है। तमाम राजनीतिक पार्टी अब अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। हमारे संवाददाता चंद्रभान की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बसपा नेता इमरान मसूद की जो समधन है खदीजा मसूद उनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं समाजवादी पार्टी से नूर हसन जो कि वर्तमान में सहारनपुर देहात से विधायक आशू मलिक के भाई हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर अजय सिंह को जो प्रत्याशी बनाया है वो भी पूरे दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो सामाजिक छवि भी है और सामाजिक छवि को देखते हुए लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और लोगों में उनका अच्छा सा वर्चस्व देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के इस समय इमरान मसूद जो कि क्योंकि मुस्लिमों में खासा दबदबा रखने हैं और मुस्लिम समाज में अच्छी खासी पैंट रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पर लगी हुई है। क्योंकि पिछले दिनों अभी जब वो मायावती से मिले तो मायावती ने भी उनको आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ये दिलचस्प मुकाबला जीत किस तरफ लेके जाता है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रदीप वर्मा जो कि यहाँ पे प्रत्याशी यहाँ पे बनाए गए कांग्रेस की तरफ से, और वहीं जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए नूर हसन जो कि जो यहाँ पर जो सहारनपुर देहात से जो मौजूदा विधायक है आशू मलिक उनके जो छोटे भाई हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर हम सहारनपुर के ताने बाने की बात करें तो सहारनपुर नगर निगम बनने के बाद में सहारनपुर में करीब जो है 32 गांव शामिल किए गए थे जो कि सहारनपुर की देहात क्षेत्र से आते हैं, और उनमें ज्यादातर जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर दलितों की संख्या ज्यादा है और साथ ही जो है मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। हालांकि अब देखने वाला ये विषय रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और विजय का ताज किसके सर बनता है। हालांकि अब बात करते हैं पिछले चुनाव की। अब बात करें तो पिछले चुनाव में 2017 में यहाँ पर चुनाव हुआ था और 2017 में पहली बार चुनाव हुआ था। हालांकि 2009 में सहारनपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। 2009 में नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पे चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार जो चुनाव जो है 2017 में पहली बार चुनाव हुए और जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के संजीव वालिया यहाँ पे जीते थे, उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। वहीं उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हाजी फजल रहमान जो वर्तमान में सहारनपुर लोकसभा के विधायक वो सांसद भी हैं और उनको यहाँ पे पटकनी दी थी और उसके बाद में वो यहाँ पर मेयर चुने गए थे। हालांकि ये दूसरा मेयर का यहाँ पे दूसरा चुनाव होना है और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होना है और इस चुनाव को लेकर सभी की टकटकी लगी हुई है। हालांकि अभी पिछले दिनों यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को अपने साथ में खड़ा करके और जनता से ये अपील भी की है भारी से भारी मतों से जो है जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि जो ट्रिपल इंजन यानी कि जो मेयर है या जो निकाय के जो चेयरमैन है उनको जिताकर यहाँ पे अपनी जीत दर्ज कराएंगे और सहारनपुर को एक अच्छी पहचान दिलाएंगे। हालांकि जो है यहाँ पे जो चुनाव जो लड़ा जाना है वो कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण तो कहीं ना कहीं सामने है ही है, वहीं विकास की भी एक बात यहाँ पे सामने आ रही है और विकास को यहाँ पे मुद्दा बनाया जाएगा। सहारनपुर से चंद्र